क्या मेडिटेशन ध्यान एक प्रैक्टिस है? क्या ध्यान एक रिपीटिशन है, फोकस है? हम अगर जरा बात करें कृष्णमूर्ति की, जिद्दू कृष्णमूर्ति की, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने मंत्र मेडिटेशन या कहें हम नाम जप, इसके बारे में जो कहा वो आप में से ज़्यादातर लोग पसंद नहीं कर पाएंगे। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि नाम जप में आप फोकस कर रहे हैं, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप एक एफर्ट लगा रहे हैं कि आपने एक मंत्र पकड़ा और उसको चैंट कर रहे हैं। आप उसमें मैकेनिकल हो रहे हैं, मैकेनिकल। आप उस चीज में यांत्रिक हो रहे हैं, एक तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इनसेंसिटिव हो रहे हैं। आप बाकी चीजों को कैसे जानेंगे? आपके अंदर फियर आ रहा है, आपके अंदर एंगर आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी है, स्ट्रेस है। आप सिर्फ एक चीज को इंक्लूड कर रहे हो कि जिस चीज पर आपको जप करना है, या फिर विपासना की भी बात करें, कृष्णमूर्ति ने विपासना को भी यही बोला है, जो फोकस मेडिटेशन है, कि आप एक चीज पर बस फोकस कर रहे हो। तो नाम जप और विपासना मेडिटेशन दोनों में ही आप फोकस कर रहे हो। अब ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इन लोगों को जो फॉलो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी कंडीशनिंग जो हिट होगी वो कमेंट करेंगे इस बारे में, कहेंगे कि वो इसको रैशनलाइज करेंगे। बट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में अंतर है। मेडिटेशन इज चॉइसलेस अवेयरनेस, कंसंट्रेशन सिर्फ एक प्रैक्टिस है। आप सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सिर्फ एक मंत्र का जप कर रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो, या फिर आप सांसों पर ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो। जहां पर एक सेंटर है, जहां पर एक मेडिटेटर है, जहां पर एक ध्यानी है। और ध्यानी और ध्यान में अंतर है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में अंतर है। जहां पर मेडिटेशन और मेडिटेटर डिफरेंट हो गए, जहां पर एक्सपीरियंसर भी है और एक्सपीरियंस भी है। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सप्रेस कर रहे हो। आपके अंदर एंगर आया, आपने उसको सप्रेस किया और बस चैंटिंग करना आपने स्टार्ट कर दिया, या सांसों पर ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया। ऑफ कोर्स इससे बेनिफिट मिलेगा आपको, लेकिन ये सत्य को जानने के लिए काफ़ी नहीं है। ये सेल्फ हेलुसिनेशन है। इससे आपका मन शांत हो सकता है, माइंड आपका शांत हो जाएगा। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं माइंड तो आप किसी भी मैकेनिकल तरीके से शांत कर सकते हो। आप बेटर टू चैंट कोका कोला, बेटर टू आप किसी भी बॉडी की सेंसेशन को आप महसूस करो, बस खाली बस उसको वॉच करो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं मेडिटेशन कोई सेंटर नहीं है, मेडिटेशन का कोई सेंटर नहीं है। सेंटर गायब होना चाहिए। मेडिटेशन मीन्स अटेंशन, चॉइसलेस अवेयरनेस। कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए तो देखो कि सदियों से लोग नाम जप करते आ रहे हैं, विपස්සना करते आ रहे हैं। मैं रहा हूं ऐसे लोगों के साथ जो नाम जप में थे, रिपीटेटिव मेडिटेशन करते थे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो विपස්සना करते हैं, बट दे आर स्टिल वायलेंट। वो भी वायलेंट है, उनके अंदर अभी भी हेट है, उनके अंदर से हेट नहीं गया, अभी भी वो कॉम्पिटिटिव है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल तरीके से सब हो रहा है, रियलाइजेशन कुछ हुई नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने सारे इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। और यही हमें पता है, या तो हम सप्रेस करते हैं या इंडल्ज होते हैं किसी भी एक्टिविटी में, बट हम रियलाइजेशन में नहीं जाते, बिकॉज वी डोंट हैव पेशेंस। अगर हम पेशेंसली अपने कन्फ्लिक्ट को देखें, अपने एंगर को देखें, अपने फियर को देखें, अपनी एंजाइटी को देखें, अपने स्ट्रेस को देखें, अपने खालीपन को देखें और उसके साथ रहें, रिमेन विद दिस फैक्ट जो कि सच है। बट नाम जप या विपासना एक एस्केप है अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति, कि आप अपने अंदर उठते इमोशन को जानना नहीं चाहते, उसको सप्रेस करके आप किसी और प्रक्रिया को करना चाहते हैं। यानी आप एस्केप कर रहे हैं उस चीज से, यू आर नॉट टेकिंग इनसाइट। और ये बात बहुत ही आप कह सकते हैं कि नए लेवल की बात है। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी नीड्स इंप्रूवमेंट। जरूरी नहीं है कि आप हजारों साल के मेथड्स तरीके फॉलो करते जाएं। नो, यू हैव टू सी योर एंगर, योर इमोशंस, योर जजमेंट।
आपको ये भी देखना है कि आपके अंदर जो एनलाइटनमेंट का लालच है, आपको ये भी देखना है कि आप गॉड को जानना चाहते हैं। आपका ये सवाल आपका अंदरूनी सवाल है या फिर सिर्फ आपकी कंडीशनिंग है, आपको बताया गया, समझाया गया, बोला गया। सो व्हाट इज रियलिटी? सच क्या है इस चीज में? सो ऑल दी प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स का कृष्णमूर्ति ने इसलिए विरोध किया कि सारे मेथड्स और प्रैक्टिस आपको हिंसक बनाते हैं। हिंसक। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक व्यक्ति है, मेरे को ये एक सन्यासी थे, उन्होंने ये बात मेरे को समझाई कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है वो अल्कोहलिक है, शराब पीता है, और उसको बोल दिया कि भाई ले अपना मन शांत करने के लिए नाम जप कर। ठीक है, करता रहे। अब क्या होगा? उसका मन शांत हो गया कि भाई उसका मन शांत हो गया, ठीक है, बट क्या उसने अपनी इस प्रवृत्ति को समझ पाया कि भाई कि मैं अपने आप को एक प्लेजर दे रहा हूं अल्कोहल के थ्रू, तो क्या मैं उस प्लेजर से क्या मैं उसको समझकर उससे बियॉन्ड जा सकता हूं? या फिर मेरे अंदर भाई कोई भी इमोशन आया, कोई भी मेरे अंदर सफरिंग आई, या फिर मेरे अंदर कुछ भी ऐसा आया, तो मैं फटाफट नाम जप करना मैंने स्टार्ट कर दिया, वो चीज़ टल गई, उसके बाद अगेन आई एम ऑन द सेम फील्ड, सेम पैटर्न। सो आई उससे मैंने जब एक मंग से बात की, उन्होंने कहा कि आप दुनिया को बदलना, मैंने कहा मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें। उन्होंने बोला, बहुत ही समझदार मंग थे, पढ़े लिखे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई थी और DTO से पास थे, वो अच्छा खासा उनका पैकेज था। तो उन्होंने बोला कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट कर दो। मैंने बोला मैं मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता हूँ। तो बोला आप किसी ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट कर दो कि भाई जो बहुत हिंसक है, आपने उसको मोटिवेट कर दिया, अब तो वो और हिंसा करेगा। रियलाइजेशन कहानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियलाइजेशन। अगर आपको रियलाइजेशन आ गई तो सारी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। और रियलाइजेशन प्रैक्टिस से नहीं आती है। प्रैक्टिस तो आप किसी भी चीज़ को करते जाओगे, वो तो एक स्किल हो गई। एज अ ह्यूमन बीइंग यू नीड रियलाइजेशन, एंड रियलाइजेशन कभी फोर्सफुल नहीं होती। आप नाम जप या विपासना में फोर्सफुल हो रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं आप। रियलाइजेशन तब आती है जब आप शांत होते हैं, साइलेंट होते हैं, जीरो होते हैं, जब आप देख लेते हैं यू आर नथिंग, यू डोंट वांट टू बिकम एनीथिंग, यू आर जस्ट बी, जस्ट हियर एंड नाउ। जो फैक्ट है उससे मूव ऑन नहीं करते। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं यू हैव एंगर, रिमेन विद द एंगर, डोंट, आप इस एंगर पर रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करने का मतलब या तो मैं सप्रेस करूंगा इसको, एंगर को, या फिर मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। बट क्यों मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता? अगर मैं इसको सप्रेस कर रहा हूं, मैं इसको दबाना चाहता हूं, और अगर मैं इस पर एक्ट कर रहा हूं तो फिर मैंने इंपल्सिव तरीके से एक्ट करके इसको मैंने समझा नहीं, इसके मैं इन्फ्लुएंस में आ गया। सो व्हाई डोंट यू वी रिमेन विद दिस फैक्ट? ये फैक्ट है, यू आर एंग्री, यू आर वायलेंट, इट्स अ फैक्ट, बट यू वांट टू जनरेट अपोजिट्स। तुम अपोजिट जनरेट करना चाहते हो कि आई एम एंग्री, आई शुड बी नॉन एंग्री। टाइम आ गया, समय आ गया, मुझे टाइम लगेगा। आई एम इन फियर, मैं डर में हूँ, मुझे डर से बाहर निकलने के लिए समय चाहिए। टाइम आ गया। अब कितना समय लगा? मान लो 10 दिन का समय लगा, 20 दिन का, 3 महीने का, 1 साल का समय लगा। वो जो समय लगा उस समय तक तो आप वायलेंट रहे, तो आगे भी रहोगे फिर आप। इसलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इंस्टेंट रियलाइजेशन। इंस्टेंट रियलाइजेशन कैसे होती है? अब ये बात कई सारे लोगों को समझ में नहीं आती। इंस्टेंट रियलाइजेशन होती है जब हम फैक्ट के साथ रहते हैं, उसको फेस करते हैं, उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उसको च्यूई करते हैं, देन वी ओनली गो बियॉन्ड। फिर उसके बाद हम बियॉन्ड जाते हैं, उसके बाद हम इंप्रूव होते हैं। सो इसीलिए सबसे कारगर अगर हम बात करें तो वो कृष्णमूर्ति हैं इस टाइम पर, इस समय पर, जो आपको आज की बात बता रहे हैं। कृष्णमूर्ति कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते नहीं हो आज आप कितने कंडीशन प्रोग्राम हो, आप सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो, आपके अंदर कंडीशनिंग अलग अलग तरह की, आपके अलग अलग हीरोज़ हैं, आइडियल्स हैं, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, टिप्स पर आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, कितने आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट जय कृष्णमूर्ति इज टेलिंग। तो अगर आप लोग एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, थॉट क्या है, फ्रीडम क्या है, थॉट से फ्रीडम, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात की हुई है। ये जो मैंने बात की हुई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी।
कृष्णमूर्ति, विवेकानंद को मैंने जाना, मैंने ओशो, रमन महर्षि, निसर्गदत्ता महाराज, पुंजा पापा जी, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, समझी, खुद भी मेडिटेशन की इम्प्लांट की अपने अंदर, और इन सबको मिलाकर मैंने एक कोर्स बनाया कुल 24 वीडियोज़ का, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अपने आप को आप जान सकते हैं एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है। थैंक यू वेरी मच।